आज कनिका का मन बहुत खराब था। कनिका ने उदास मन से अपने बेडरूम की हर एक चीज़ को देखा। सब कुछ उदासी में डूबा नजर आ रहा था। हर चीज़ जैसे किसी गहरी वेदना से गुजर रही हो। कमरे में सन्नाटा पस रहा था। यह सन्नाटा कनिका को डरा नहीं रहा था, परंतु उसके मन में अवसाद पैदा कर रहा था। जितना वह सोचती उतना ही उसका मन और ज़्यादा गहरे अवसाद से भर जाता। बेडरूम की ही नहीं, फ्लैट की हर चीज़ को उसने पूरी चाहत से सजाया था, अपने लिए, अपने प्रियतम के लिए। कितने सुंदर सपने तब उसकी आंखों में तैरा करते थे। उन सपनों को साकार करने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था कि बिना शादी के वह समीर के साथ पत्नी की तरह रहने को तैयार हो गई थी। परंतु आज उसका सारा उत्साह खत्म हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। उसने तो पूरी निष्ठा से समीर से प्यार किया था, अपना तन मन सौंपा था, परंतु उसके मन में कनिका के लिए कोई प्यार था ही नहीं। उसका प्यार मात्र दिखावा था। उसने उसे अपने फंदे में फंसाकर न केवल उसके शरीर का उपभोग किया, बल्कि उसकी कमाई पर भी ऐश की। आज वह उसकी चालबाजियों को समझ रही थी, परंतु अब समझने से फ़ायदा भी क्या। दोनों ने साथ साथ एमबीए की पढ़ाई की थी। इसी दौरान दोनों की आपस में नज़दीकियाँ बढ़ा दी थी। समीर उसे चाहत भरी निगाहों से देखता रहता था और वह उसे देखकर मुस्कुराती थी। फिर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए। हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई और फिर बहुत जल्दी ही एक दिन समीर ने कहा, कनिका, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? कहाँ? उसने अपने होठों को शरारत से दबाते हुए पूछा। समीर ने कहा, जहाँ तुम कहो। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है तो, परंतु तुम्हारी सहमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलो, उसने इठलाते हुए कहा। इसके बाद दोनों का प्यार बहुत तेजी से परवान चढ़ा। धीरे धीरे समीर ने अपनी लच्छेदार बातों से उसे मोहित कर लिया था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। समीर और कनिका के बीच एक दूसरे को पाने की चाहत इतनी तीव्र थी कि उन्होंने तय कर लिया कि नौकरी मिलते ही एक साथ रहना शुरू कर देंगे। इसीलिए प्रयत्न करके दोनों ने एक ही कंपनी में नौकरी कर ली और फिर बिना आगा पीछा देखे साथ रहने लगे। घर परिवार से दूर, अपना अलग संसार बसाकर उन दोनों ने जैसे जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त कर ली थीं। जिस दिन दोनों ने एक साथ रहना तय किया, उस दिन समीर ने कहा, देखो कनिका, हम दोनों साथ साथ रहने तो जा रहे हैं, परंतु ध्यान रखना बाद में कोई परेशानी ना हो। कैसी परेशानी? कनिका ने संकित होकर पूछा। देखो तुम समझदार हो, अगर हम लोग एक एफिडेविट बना ले तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। कैसा एफिडेविट? कनिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यही कि तुम कभी मेरे ऊपर शादी करने का दबाव नहीं बनाओगी और कभी बच्चा नहीं चाहोगी। कनिका चिंता में पड़ गई। शादी की मांग करना तो बेवकूफ़ी होगी, परंतु बच्चा क्यों नहीं चाहेंगी? समीर, यह कैसे हो सकता है? बिना शादी के तो हम साथ साथ रह सकते हैं, पर बिना बच्चे के कैसे जीवन गुजरेगा? समीर ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, हम दोनों अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते और एफिडेविट बनवाने में हम दोनों की सुरक्षा है, वरना तुमने देखा ही है, कुछ दिन साथ साथ रहने के बाद लड़कियां शादी के लिए जोर देने लगती हैं। लड़का नहीं मानता है तो परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में आकर लड़के के ऊपर मुकदमा दायर कर देती हैं। कनिका के मन में शीशे की तरह छन से कुछ टूट गया। समीर इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है? उसने कठोर शब्दों में कहा, समीर, प्रेम सदा विश्वास की नींव पर टिका होता है। अगर हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते। एफिडेविट हमारे बीच प्यार पैदा नहीं कर सकता, इससे कटुता ही बढ़ेगी। इसीलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो इस संबंध को यही ख़त्म कर देते हैं। नहीं नहीं, उसने तुरंत कनिका को बाहों में भर लिया। उसे लगा अगर उसने ज़्यादा दबाव बनाया तो कनिका उसके चंगुल से निकल जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं,
तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। कनिका के मन में एक गांठ सी पड़ गई, परंतु उन दोनों का प्यार नया नया था, इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किराए का फ्लैट लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट का और अग्रिम किराया कनिका ने भरा था। समीर बोला था, कनिका अभी तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराया भर दो। मुझे हर महीने घर पैसे भेजने पड़ते हैं, मेरे पास है नहीं, बाद में लौटा दूंगा। कनिका को एक बार कुछ अजीब सा तो लगा था कि समीर उसका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, परंतु उसके अंदर प्यार का ज्वार इतना तीव्र था, समीर की सारी लकीरें एक ही लहर में मिट गई। बाद में कनिका भूल ही गई कि समीर ने पैसे लौटाने की बात कही थी। कनिका ने घर में खाना बनाने के लिए सारी साधन जुटा लिए थे। समीर ने मना किया था, परंतु वह नहीं मानी। स्वयं ही जाकर बर्तन लाई, गैस का प्रबंध किया, झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए एक काम वाली रख ली, परंतु घर में खाना कम ही बनता था। समीर के कहने पर लगभग रोज़ ही किसी न किसी रेस्टोरेंट से खाना आता था। दोनों आउटिंग भी करते थे और इस सब का खर्चा कनिका को उठाना पड़ता था। कुछ दिन सतरंगी सपनों में डूबते उतराते बीत गए। चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरा था। दुनिया इतनी खूबसूरत होती है, यह कनिका ने समीर को प्यार करके ही जाना। लेकिन कनिका के प्यार का रंग तब फीका पड़ने लगा जब उसने देखा कि घर को सजाने संवारने में समीर हमेशा अपना हाथ खींच लेता है। जब भी उसे कुछ खरीदना होता, वह कनिका से कहता, डार्लिंग आज कुछ खरीदारी कर लें। मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम खुद खरीद लो। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर भेज दिए हैं। ठीक है चलो। इसी तरह वह उससे अपने उपयोग की सारी चीज़ें खरीदवाता रहता। जब पैसे की बात आती तो कहता कि उसने इस महीने घर भेज दिए हैं, कभी कहता कि बैंक में जमा करके रखा है, बाद में काम आएंगे हमारे। समीर प्रेम भरी बातों से उसे इस तरह लुभाता कि कनिका की सोच के सारे दरवाजे बंद हो जाते। वह यह नहीं समझ पाती कि समीर अपना पैसा क्यों नहीं खर्च करना चाहता है। वह उसके पैसे से भी मौज कर रहा था और साथ साथ रहने की यह कैसी मजबूरी थी कि रहने खाने पहनने ओढ़ने का सारा खर्च केवल कनिका उठाएं। क्या समीर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पूरे घर को कनिका ने सजाया संवारा था। समीर ने अपनी कमाई का एक पैसा घर में तो दूर कनिका के ऊपर भी खर्च नहीं किया था। कनिका उसे लेकर बाजार जाती, कई चीज़ उसे पसंद आती तो वह समीर का मुंह देखती कि वह उसे खरीदने के लिए कहेगा, परंतु समीर बिल्कुल निरपेक्ष भाव से दूसरी तरफ देखने लगता, जैसे कनिका उसके साथ ही नहीं है। वह मन मार कर कहती, समीर यह जीन्स कितनी अच्छी है, ले लूँ? हाँ अच्छी है, ले लो। पैसे लाई हो ना? कह हाथ झाड़ लेता। धीरे धीरे कनिका ने महसूस किया कि उसके बैंक खाते में महीने के अंत में 1 रुपया भी नहीं बचता। जो उसे मिलता था घर खर्च में ही ख़त्म हो जाता था। ऐसे तो अपने जीवन में कुछ जोड़ ही नहीं पाएगी। समीर के कहने पर उसने एक कार भी खरीद ली थी। उसकी किस्त उसे ही भरनी पड़ती थी, जबकि गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर समीर ही करता था। गाड़ी वह इस्तेमाल करता था और पेट्रोल कनिका को भरवाना पड़ता था। इन हालात में प्यार का नशा बहुत देर तक नहीं रहता। कनिका ने एक दिन कुछ तल्खी से कहा, घर के सारे खर्च मैं वहन करती हूँ, तुम अपने सारे पैसे बचा रहे हो, आखिर किसके लिए? इस घर की जिम्मेदारी मेरी अकेली की तो नहीं है, तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या? हमारे तुम्हारे का भाव कहाँ से आ गया? मेरा पैसा बच रहा है तो वह एक दिन हमारे ही काम आएगा। कहकर वह मुंह चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगा। कनिका को बुरा लगा, बोली, मेरी तरफ देखकर बात करो। वह दिन कब आएगा जब तुम्हारा पैसा काम आएगा? क्या उस दिन जब तुम उसे लेकर भाग जाओगे? यह बहुत कड़वी बात थी। कनिका को भी अचंभा हुआ कि वह कैसे इतनी कड़वी बात कह गई, परंतु कभी कभी मनुष्य बेबसी में कड़वी सच्चाई बयान कर देता है। कनिका की तल्खी बरकरार रही। इसमें क्या शक है? मुझे तो ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे हैं। साफ लग रहा है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। एक दिन जब तुम्हें लगेगा कि न मेरे हाथ में कुछ बचा है
ना शरीर में। तुम बाज की तरह उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाओगे और मैं सूखी हड्डियाँ लिए इधर उधर मारी मारी फिरती रहूँगी। समीर ऐसे चुप बैठा रहा जैसे किसी ने उसके गाल पर तेज तमाचा जड़ दिया हो। उसका पूरा चेहरा सुन्न हो गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वह कनिका से क्या कहे, कैसे उसे समझाए। वह चुप बैठा रहा तो कनिका को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। कनिका को लगने लगा था कि समीर उसका फ़ायदा उठा रहा है। जब उसका मन भर जाएगा वह उसे त्याग देगा और वह डाल से टूटे पत्ते की तरह हवा में उड़ती हुई न जाने कहाँ गिरेगी। उसे लगता वह अकेली हो गई है, परंतु इस अकेलेपन में भी वह अपने मन को दृढ़ करती। उसे किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होना है। उसने अपने जीवन में जो यह कदम उठाया है अपनी मर्जी से उठाया है। इसके सही गलत परिणाम की वही जिम्मेदार है। अतः हर हाल में उसे हारना नहीं है। समीर अगर उसे छोड़ भी देता है तो वह रोएगी नहीं। जीवन में हर किसी को जाना होता है। ऐसे में उसे अपनी मम्मी और पापा की बहुत याद आती। वह उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी से कितनी उम्मीदें लगा रखी थी और उसने अपने मम्मी पापा के हसरतों को मिट्टी में मिला दिया था। छोटी छोटी तलखियाँ उनके बीच उभर कर सामने आने लगी थीं। कनिका का मन टूटने लगा था, फिर भी वह अपने आप को किसी तरह संभाली थी। उसने जिस संबल को पकड़ा था अभी भी उसे विश्वास था कि वह टूटेगा नहीं। समीर के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। वह चाहता तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर संबंधों को बिखरने से बचा सकता था। कनिका को बहुत दुख होता। अंततः कनिका ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह भी घर का कोई सामान नहीं लाएगी। नतीजा यह हुआ कि घर में रोज कोई न कोई चीज़ कम होने लगी। मसलन बाथरूम में साबुन नहीं है, समीर की शेविंग क्रीम ख़त्म हो गई है, डियो नहीं है। कनिका दुखी थी, मन मार कर रहती थी। तय करती थी कि घर के लिए कुछ नहीं करेगी, परंतु खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रखती थी। बस समीर की इस्तेमाल वाली चीज़ों की तरफ उसने ध्यान देना बंद कर दिया था। जब समीर को उसकी चीज़ें नहीं मिली तो वह कनिका पर भड़क उठा। यह क्या, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरी शेविंग क्रीम ख़त्म हो गई है और तुम्हें ख्याल ही नहीं। कनिका ने भी पलट कर जवाब दिया, मैं क्यों ख्याल करूं? यह सामान तुम इस्तेमाल करते हो, तुम खरीद कर लाओ, आखिर तुम भी कमाते हो। यह क्या कह रही हो तुम? समीर के स्वर में नरमी आ गई। वही कह रही हूँ जो सच है। तुम पुरुष हो, कमा रहे हो। अगर मेरे साथ शादी करते तो मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होती, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम प्रेम के नाम पर मेरा शोषण कर रहे हो, मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर। यह कहाँ का इंसाफ है कि साथ रहने के नाम पर तुम मेरे पैसे का सुख भोगो। क्या हो गया है तुम्हें? समीर ने अविश्वास का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा। मैं ऐसी कभी नहीं थी, परंतु तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, कनिका ने कहा। उसका मन फिर अंदर ही अंदर रोने लगा, परंतु समीर के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह दूसरे कमरे में जाकर लैपटॉप पर कुछ करने लगा। करेगा क्या? फेसबुक पर फर्जी अनजान दोस्तों से चैटिंग कर रहा होगा। कनिका और समीर को लगभग बराबर तनख्वाह मिलती थी। कनिका की पूरी तनख्वाह खर्च हो जाती और समीर अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करके रखता था। या क्या करता था, कनिका ने कभी नहीं पूछा। वह इतनी भोली थी कि उसने यह तक नहीं पूछा था कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसके घर परिवार में कौन कौन है, जबकि उसने अपने बारे में पहली ही मुलाकात में सब कुछ बता दिया था। उनके बीच जब मनमुटाव बढ़ने लगा तो एक दिन कनिका ने पूछा, समीर, तुमने अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? घर में और कौन कौन है? समीर ने एक अजीब सी मुद्रा में उसे देखा। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे कमाल करते हो, हम दोनों साथ साथ रहते हैं तो क्या एक दूसरे के बारे में जान नहीं सकते? कनिका ने सहज भाव से कहा। यह काम तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। अब क्या मेरे घर वालों के पास कोई शिकायत भेजनी है या उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवानी है? समीर ने दिल को जलाने वाली बात कही। कनिका का मन तड़क गया। समीर इस तरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या उसके मन में पहले से ही खोट था? वह कनिका को दिल से प्यार करता ही नहीं था। वह तो उसकी सुंदरता का पान करना चाहता था और उसके पैसे से मौज करना चाहता था।
कनिका के मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया था। इसके लिए केवल तुम काफ़ी हो, तुम्हारे घर वालों को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, कनिका ने कड़वाहट के साथ कहा। लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारा असली चरित्र उजागर हो रहा है। काश मैं तुम्हें पहचान पाती। पहचान भी जाती तो क्या कर लेती, उसने भी कड़वाहट के साथ कहा। मैं अभी भी कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम इस संबंध को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हो। जानबूझकर बातों में तलखी लाने की कोशिश करते हो। अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मुझे आज़ाद होने के लिए तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। इसी तरह की छोटी छोटी बातें उनके बीच बड़ी बातें बन जाती। कनिका बहुत उदास रहने लगी थी। ऑफिस में उसकी एक घनिष्ठ सहेली थी, विधि। उसने कनिका की उदासी भांप ली और एक दिन लंच के दौरान पूछ ही लिया, क्या बात है कनिका, आजकल तुम्हारे चेहरे की चमक गायब होती जा रही है। तुम्हारे और समीर के बीच कुछ गड़बड़ है क्या? वह उसकी हर बात जानती थी, उसके संबंधों के बारे में भी जानती थी। उसने ही एक बार उसे सलाह दी थी कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, परंतु वह समीर के प्यार में ऐसी रंगी थी कि भावी जीवन की तकलीफ़ों का अनुमान ही नहीं लगा पाई थी। आज अगर अपने संबंधों में आई कड़वाहट का जिक्र वह विधि से करती है तो उसके सामने वह हंसी का पात्र बनेगी। लगता है कुछ गंभीर मसला है। अगर तुम मुझे सच्ची दोस्त मानती हो तो अपने मन की बात कह सकती हो, विधि ने जोर देकर कहा। कनिका टूट गई, भीगे स्वर में कहा, लगता है मैं गलत थी, मुझे तुम्हारी सलाह पहले ही मान लेनी चाहिए थी। फिर भी क्या हुआ है, क्या तुम कुछ बता सकती हो? कनिका ने धीरे धीरे सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छिपाया। सुनकर विधि एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही सलाह दी थी। खैर, यह तो एक दिन होना ही था। अब से तुम संभल जाओ। समीर यह कंपनी छोड़ने के चक्कर में है। वैसे तो वह किसी को अपनी बातें नहीं बताता है, परंतु उसके खास मित्र ने यह खुलासा कर दिया वह बेंगलुरु की किसी कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे भी यही शक था। उसके व्यवहार से लग रहा था कि अब इस संबंध में उसका मन उचट गया है और छूट भागने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या करोगी तुम? कुछ नहीं। विधि को आश्चर्य हुआ। क्या मतलब? तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगी? उसने तुम्हारा शोषण किया है। नहीं विधि, उसने मेरा कोई शोषण नहीं किया है। हम दोनों ने जो कुछ किया उसमें मेरी सहमति थी। अब मेरी गलतियों का परिणाम जो भी हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। विधि आश्चर्य से उसे देख रही थी। क्या तुम अपने को संभाल लोगी? हाँ, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, कनिका ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े बताना, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ठीक है विधि, मुझे ये बातें बताने के लिए धन्यवाद। मैं अपना ख्याल रखूँगी। कनिका के पापा सरकारी अधिकारी थे, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं थी। कनिका को पढ़ाने लिखाने में जो खर्च हुआ वह उनकी तनख्वाह और बचत से पूरा हो गया। लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, उसकी उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बेटी स्वयं कमा रही थी, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसी बीच कनिका की मम्मी का फ़ोन आया कि उनको पथरी हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने पैसे की मांग नहीं की थी, बस आने के लिए कहा था। परंतु कनिका ने सोचा कि ऐसे मौके पर अगर कुछ पैसे भेज सकी तो पापा को कुछ राहत मिल सकेगी। उसके खाते में पैसे नहीं थे, तनख्वाह मिलने में समय था। कनिका ने समीर से कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। समीर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुम और पैसे? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं है तभी तो मांग रही हूँ, उसने असहाय भाव से कहा। मम्मी का ऑपरेशन होना है, उन्हें देने हैं। क्या तुम घर जा रही हो? सोच रही हूँ, इसी बहाने घर हो आऊँगी। 1 साल से ऊपर हो गया घर नहीं गई। मेरे पास तो नहीं है, समीर ने सपाट स्वर में कहा। कल ही घर भिजवा दिए हैं। कनिका समझ गई समीर साफ झूठ बोल रहा है। पूछा, आखिर ऐसे बड़े बड़े झूठ तुम कैसे बोल लेते हो? कभी कहते हो पैसे बचा रहे हो, कभी कहते हो घर भेज दिए। आखिर सारे पैसे तो तुम नहीं भेजते होगे। इस घर में 1 कौड़ी भी तुम खर्च नहीं करते। तुम्हारे व्यक्तिगत खर्च से लेकर खाने पीने तक का खर्चा मैं उठा रही हूँ। तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आती कि मेरे टुकड़ों पर मौज कर रहे हो? यह तुम्हारी ज़रूरत है जो मेरे साथ रह रही हो, उसने ऐठ कर कहा।
कनिका कुछ और कहने की ही सोच रही थी कि समीर ने उसके सामने ही कार की चाबी उठाई और उसे बिना कुछ बताए बाहर चला गया। उनके बीच जब भी कोई इस तरह की बात होती तो वह या तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता या फिर कार लेकर कहीं चला जाता। समीर बाहर चला गया तो वह काफ़ी देर तक गुमसुम बैठी रही। वह घर की एक एक चीज़ को देख रही थी। उसने अपने जीवन की पिछली बातें याद आ रही थी। समीर के व्यवहार में आए परिवर्तन को वह समझ नहीं पा रही थी। इतना तो वह देख ही रही थी कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वह बात बात में कटुता घोलने का प्रयत्न करता था। वह जानबूझकर संबंध खराब करने पर तुला था ताकि उसे अलग होने का बहाना मिल जाए। वह किसी दूसरी लड़की के चक्कर में था या उसके घर वालों ने उसकी कहीं शादी तय कर दी थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो वह उसे साफ साफ कह सकता था। कनिका इतनी दुष्ट नहीं थी कि वह बदले की भावना के चलते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती। कार्रवाई करने से भी क्या फ़ायदा, उसे सज़ा हो जाएगी, जेल चला जाएगा। परंतु वह कनिका का तो तब भी नहीं हो सकता। पैसे जुटाने के लिए वह क्या करे? घर का कोई सामान बेच दे, परंतु उससे कितने पैसे जुटेंगे? उसने काफ़ी विचार किया। वह अगर अपने घर जाती है तो आने जाने में 10-20 हज़ार खर्च हो जाएंगे। इसीलिए वह खुद तो नहीं गई, परंतु ऑफिस के ही एक मित्र से पैसे लेकर पापा के खाते में 50,000 डलवा दिए। कनिका और समीर के बीच के मधुर संबंध कटुता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे। इसका जिम्मेदार कौन था यह उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था। समीर का अपने घर वालों से पूरा संपर्क था। वह साल 6 महीने में अपने घर हो आता था, परंतु कनिका इन 2 सालों में केवल एक बार घर गई थी। फ़ोन पर बात होती थी, परंतु घर जाने के नाम पर बहाना बना देती थी कि अभी नई नौकरी है, काम ज़्यादा है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसने घर में यह बता रखा था कि शायद कंपनी की तरफ से उसे अमेरिका भेज दिया जाए। माँ बहुत इच्छुक थी कि कनिका की शादी हो जाए, परंतु उसने बहाना बना दिया था कि अमेरिका से लौटने के बाद ही शादी के बारे में कुछ सोचेगी। वास्तविकता तो यह थी कि शादी की सोच से बहुत आगे निकल चुकी थी वह। इसी खटपट के दौरान समीर एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। तब कनिका ने भी चुपके से छुट्टी ली और मम्मी पापा के पास चली गई। इतने दिनों बाद माँ की गोद में सिर रखकर लेटने में उसे सुख की अनुभूति हुई। पापा के साथ बैठकर पुरानी यादों का ताज़ा करके वह फिर से अपने बचपन में पहुँच गई। मम्मी पापा के साथ बिताए सुखद पलों को अपने मन में समेटकर कनिका वापस मुंबई आ गई। समीर तब तक नहीं आया था। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद मिला। कनिका को थोड़ी चिंता हुई। एक हफ्ते में उन दोनों के बीच फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई। 2 साल बाद मम्मी पापा का प्यार और स्नेह मिला तो वह समीर को बिल्कुल भूल। समीर दूसरे दिन सुबह तक नहीं पहुंचा था। घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। कनिका का मन उदास हो गया। इस घर में वह उसके साथ 2 साल से रह रही थी। समीर कैसा भी था, कपटी और कंजूस, परंतु कनिका ने उससे प्यार किया था। इसी भावना के तहत उसे अपनाया था और चाहती थी कि जीवन के अंतिम क्षण तक उसकी ही होकर रहे। परंतु शायद समीर के मन में कुछ और था। उदास और खाली मन से वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। समीर का फ़ोन अभी तक बंद था। ऑफिस में वह अपने कैबिन में जाकर बैठी ही थी कि विधि आ गई। दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट थीं और आपस में काफ़ी बातें भी कर लेती थीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, आओ विधि, कैसी हो? विधि ने अपने बारे में कुछ ना बताते हुए उसी से पूछा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? समीर नहीं आया तुम्हारे साथ? उसका स्वर गंभीर था। वह कनिका के चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रही थी। कनिका के मन पर जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया। वह एक पल की सी सख्ती की हालत में बैठी रही। बोली, पता नहीं क्यों नहीं आया, उसका फ़ोन भी बंद है। विधि के चेहरे पर हैरत के भाव तैर गए। आंखें फैलाकर बोली, तो तुम्हें नहीं मालूम? क्या? कनिका ने धड़कते दिल से पूछा। समीर ने यह कंपनी छोड़ दी है, विधि ने बिना किसी हिचक के बता दिया। क्या? कनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, पिछले हफ्ते से ही उसका ईमेल से त्यागपत्र आया था। लिखा था कि पारिवारिक कारणों से वह यह नौकरी आगे नहीं कर सकता। उफ! कनिका के मुंह से बस इतना ही निकला। इस बार दूसरा बड़ा पत्थर उसके सिर के ऊपर बम की तरह फटा था। विधि ने आगे कहा, मैं जानती थी
एक दिन यही होना था। समीर जैसे तेज तर्रार लड़के प्रेम संबंधों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं। इनके लिए ये संबंध बस टाइम पास की तरह होते हैं। प्रेम इनके लिए बस क्षणिक ज़रूरत की तरह होता है, जिम्मेदारी की तरह नहीं। ज़रूरत पूरी हो गई तो चलते बनो। विधि जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई बयान कर रही थी, परंतु कनिका कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं। उसके कान ही नहीं, दिमाग भी सुन हो गया था। चेहरे पर तरह तरह के भाव आ रहे थे, परंतु वह कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। विधि उसकी स्थिति समझ रही थी, अतः वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, छुट्टी ली और फिर कनिका को उसकी कैबिन से लेकर बाहर आ गई। उसने कार की चाबी मांगी तो कनिका ने चुपचाप उसे दे दी। फिर विधि उसकी कार में कनिका को बैठाकर उसके घर पहुंची। पूरे रास्ते कनिका कुछ नहीं बोली थी। शाम तक कनिका पूरी तरह से सामान्य हो गई। विधि ने उसे समझाते हुए कहा, कनिका तुम समझदार हो, मनुष्य का जीवन बहुत सारी कटुताओं से भरा होता है, फिर भी हम जीवन के प्रति मोह नहीं छोड़ते। हर बाधा को पार करते हुए सुख की तलाश करते रहते हैं। यही जीवन है। तुम्हारे जीवन का यह अंत नहीं है। यह समझ लो, समीर तुम्हारा नहीं था। आधुनिक जीवन में लिव इन रिलेशनशिप एक सच्चाई हो सकती है, परंतु यह अटल सच्चाई नहीं है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। कनिका के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कुराहट आई थी। इस बात को मैं बहुत पहले ही समझ गई थी। समीर नौकरी छोड़कर न जाता तब भी इस संबंध को टूटना ही था। वह इसके प्रति गंभीर नहीं था। अच्छा हुआ तुम पहले से ही बात को समझ गई। अब तुम जल्दी से संभल जाओगी। तुम्हारे जीवन में भी सब जल्दी ठीक हो जाएगा। विधि ने उसे समझाते हुए कहा। मैं पूरी तरह से होश में आ गई हूँ विधि, कनिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मैं पहले भी कमज़ोर नहीं थी, अब भी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अब शाम हो गई है, तुम अपने घर जा सकती हो। क्या तुम अकेले रह लोगी? कोई दिक्कत हो तो रात में रुक जाती हूँ। नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा। विधि के जाने के बाद उसने अपने पूरे घर को घूम घूम कर देखा, एक एक चीज़ को देखा, हाथ लगा कर देखा। यह उसका घर था, उसके सुख सपनों का घर। भले ही किराए का फ्लैट था, परंतु उसके अंदर ही हर चीज़ में उसकी जान बसी हुई थी। आज कनिका का प्यार मर गया था। उसे उसका अंतिम संस्कार करना था। वह सोच रही थी कि रुपया पैसा तो वह फिर से जोड़ लेगी, परंतु क्या टूटा मन वह जोड़ पाएगी? हाँ, जोड़ लेगी। वही तो कहती है कि वह कमज़ोर नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। घर में बहुत सारी चीज़ें थीं। यह सारी चीज़ें कनिका ने बड़े प्यार से अपने पैसों से खरीदी थी। अब वह समीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया कि समीर से जुड़ी हुई कोई चीज़ अब घर में नहीं बची है, सबको उसने छांट कर अलग कर दिया। तो उसने छांटी हुई चीज़ों को एक कपड़े में बांधा। उसने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 11 बज गए थे। उसने सामान को गाड़ी में रखा और शहर से दूर सड़क के किनारे एक तालाब के पास पहुंची। सन्नाटा देखकर कनिका ने सामान की गठरी तालाब में धकेल दिया। हल्की सी आवाज़ हुई, फिर सब कुछ शांत हो गया। उसने नीचे की तरफ देखा। बिजली की रोशनी में पानी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु गठरी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। शायद पानी में डूब गई हो। नहीं डूबी होगी तो थोड़ी देर में डूब जाएगी। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने तुरंत फ़ोन की स्क्रीन देखी। उसके दिल में धमाका सा हुआ। समीर? उसने फ़ोन से उसका नंबर डिलीट ही नहीं किया था, लेकिन उसका फ़ोन अब किस लिए? सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने मन को काबू में रखते हुए उसने सबसे पहले कॉल को रिजेक्ट किया, फिर फ़ोन से उसका नंबर डिलीट कर फ़ोन बंद कर दिया। अब उसके मन को पूर्ण शांति मिली थी। कार में बैठ उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। दोराहे की धुंध छट चुकी थी। उसने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।